अब बेरोजगार हो गए, कोई काम में ले नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए लाइन में लग के खाना पड़ रहा है। हाँ जी, अब काम कहीं कुछ पूछ ही नहीं रहा है। नहीं तो पहले क्या खरीद के खाते थे खाना? हाँ, पहलेदारी करते, खरीद के खाते थे। खाने की एक गाड़ी जा रही है उस तरफ, तो लोग अब उस गाड़ी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और इस वक्त मैं दिल्ली के जमुना पुस्ता इलाके में हूं। ये वो इलाका है जहां पे आम तौर पे रैन बसेरों में रहने वाले लोग, वो मज़दूर जिनके पास उतना पैसा नहीं है जो घर किराए पे लेके, मकान किराए पे लेके रह सके, या जो होमलेस जिनको कहा जाता है, जिनके पास घर नहीं है, वो तमाम लोग दिल्ली की सड़कों पे तो सोते ही हैं। साथ में जमुना पुस्ता का ये इलाका पीछे पूरा इलाका है जहाँ पे नाइट शेल्टर्स हैं। लोग रात में यहीं पे आके बसेरा, रैन बसेरा जिसको हिंदी में कहते हैं, इन्हीं बसेरों में रहते हैं। दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब लगभग 1 महीना हो चुका है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट हुए। पिछली बार जब फर्स्ट कोरोना वेव में लॉकडाउन लगा था तो इन लोगों के लिए दिल्ली में अलग अलग इलाकों में सरकार के द्वारा किचन चलाए जा रहे थे, खाना बांटा जाता था। लेकिन इस बार जब दूसरी वेव में जो ज़्यादा प्रचंड है, जिसमें मौत हो रही है, लोगों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं थी, उस वक्त जब लॉकडाउन लगाया गया तो इन जैसे लोगों के लिए जो रैन बसेरों में रह के अपना गुजर बसर करते हैं, उनके लिए सरकारी स्कीम से, सरकारी किचन से खाना नहीं आया। आपका नाम क्या है? क्या इस बार खाना वगैरह था सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं। जो अखबार में लिखा था कि भाई क्या कहते हैं गरीबों के लिए अगर सुविधा मिलेगी, ये है। यह क्या कहते हैं, एक बार क्या कहते हैं सरदार जी के खाने में एक बार साबुन मिला था, दोबारा मिला नहीं है, और नहाने धोने की दिक्कत हो रही है। पानी पीने में क्या कहते हैं क्या कहते हैं ये प्याऊ लगा हुआ, वो अगर पानी अगर गर्म मिलता है तो खाना भी नहीं खाया था। नाम क्या है ये बताइए पहले। राजेंद्र। क्या काम करते हैं आप? जी मजदूर हैं, मजदूर लाइन में रहते मजदूरी हैं। करते हैं। आम तौर पे दिन भर में कितना पैसा कमा लेते थे? ये ज़्यादा पूरे दिन में मेहनत करेंगे तो 100-150 रुपये, 200 रुपये लगभग कमा लेते थे। तो अभी जो महीने भर से लॉकडाउन है, तो जो बचत पूंजी थी आपके पास, वो है या खत्म हो गई? किस तरह से हो चुकी है? वो खत्म हो गया? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें से कुछ पैसा क्या घर वगैरह भी भेजते थे? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ घर से में। रहने वाले हैं आप? जी यूपी के। यूपी के। हाँ जी। तो अब गुजारा कैसे हो रहा है? जी देखो, कोई अगर प्राइवेट गाड़ी आ गई, 4 पहियों का वाहन आ गया, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो टाइम बे टाइम खाना आता है, तो कोई सो गया तो सो गया। अच्छा, तो सरकार की तरफ से किचन नहीं चल रहा आप लोगों के लिए? हाँ जी, कोई किचन नहीं? कोई किचन नहीं है जी। आप कैसे, ये तो बता रहे हैं कि 200 रुपये दिन का कमाते थे, अभी वो कामकाज बंद है, तो उनके लिए वही बाकी लोगों पे आश्रित हैं कि कोई गाड़ी वाला दे गया, कोई एनजीओ वाला दे गया। सरकार की तरफ से क्या मदद मिली है इस बार आपको? सर, सरकार की तरफ से हमें कोई भी मदद नहीं मिली है, कोई मदद नहीं मिली है। हम भी यहीं पे ऐसे ही कभी किसी दिन खाया और कभी ऐसे ही सो रहा था, यही हमारे नसीब में आ रहा है। ये सरकार ने क्या लॉकडाउन लगाया, काम धंधा सारा ठप पड़ गया है, पार्टी लाइन कुछ चल नहीं रही है, तो करें क्या हम? क्या काम करते थे आप? सर, मैं पार्टी लाइन का काम किया करता था। पार्टी लाइन मतलब जो ये शादी वगैरह होती है उसमें आप जाके काम करते थे। कितनी दिहाड़ी मिल जाती थी आप? सर 300 साढ़े 300। 300-350 रुपये। तो वो तो कमाई का सोर्स अभी बंद होगा ना? बिल्कुल सर। फिर आम लोगों पे और एनजीओस पे ही निर्भर हैं, तो क्या वो रेगुलर खाना मिलता है या किस तरह से आता है वो खाना? सर यही है कि कोई भी आके यहाँ पे बांट जाता है, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो अपने हिसाब से खाना बांट जाता है, उसी खाने पे हम निर्भर रहते हैं। होता है या किस्मत पे निर्भर करता है? किस्मत पे ही निर्भर है। देखिए, अभी खाने की एक गाड़ी जा रही है उस तरफ, तो लोग अब उस गाड़ी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इस उम्मीद में कि शायद वो गाड़ी रुक जाएगी और इनको खाना मिल जाएगा। यही क्या ये रोज की कहानी है? ये रोज की कहानी है। पुलिस वाले भी हंगामा करते हैं यहाँ पे हमें रुकने से। गाड़ी वालों को भगा दिया करते हैं, जो भी खाना बांटने के लिए आता है उन्हें भगा दिया करते हैं। उसमें भीड़ लग जाती है इस वजह से? भीड़ का कोई बहाना नहीं है, ये सारी अब क्या कर सकते हैं हम लोग बताइए। अब पेट को भूखा तो रख नहीं सकते, भूखे मरेंगे क्या हम?
क्या आप क्या कह रहे थे? ये रोज की कहानी है, ऐसे गाड़ी आती है तो पीछे दौड़ते हैं? पीछे पीछे जाते हैं हम लोग। कितनी दूर दौड़ते हैं? वो देखिए ऐसा जाते हैं ऐसा। अरे कोई को तो गाड़ी का नीचे आ जाता है और इसका इलाज भी नहीं करता है, इसका इलाज नहीं है। चोट भी लग जाती है? चोट भी लग जाती है, फिर झड़प हो जाती है आपस में खाना लेते वक्त? नहीं वैसी झड़प तो नहीं, ऐसी कोई झड़प नहीं है। हम लोग आपस में इतना तो बना के चलते हैं। ठीक है, तो ये मकसद यही था कि इस बार जब लॉकडाउन हुआ है और दिल्ली में लगभग 1 महीने का लॉकडाउन हो चुका है, अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसे मजदूर जो रैन बसेरों में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सब मजदूरों के पास रहने का घर है और किराया देने के लायक पैसा होता है। इनके जैसे लोग 200-250 रुपये महीने दिन का, 300-350 रुपये दिन की इस तरह की मजदूरी करते हैं और मजबूरी में रैन बसेरे में रहते हैं। तो जब लॉकडाउन लगता है तो होता यह है कि उनका कामकाज खत्म हो जाता है और ऐसी स्थिति में सड़कों पे तो ज़िंदगी कट रही है, छत नहीं है, ये एक फैक्ट है उनके लिए, लेकिन खाना ढूंढना वो बहुत बड़ा मुश्किल, वो भी एक मुसीबत के तौर पे सामने आया है इस कोरोना के काल में। और स्पेशली इस बार ये भी डर है कि कोविड का जिस तरह का संक्रमण है, वैसी स्थिति में भूख से लड़े या कोविड से लड़े। विजुअल्स आपने अभी देख लिया सामने की एक गाड़ी बस गुजर भर रही थी यहाँ से, तो लोगों को ये उम्मीद हुई कि शायद उसमें खाना बटेगा, इस चक्कर में वो उसके पीछे दौड़े, खुशकिस्मत होंगे तो शायद उन्हें खाना मिल गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।